हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। बेसिकली आज मैं तुम सभी के साथ तुम्हारी डिमांड के अनुसार लेकर आई हूँ स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 11th। तो जैसे जो जो बच्चे 11th क्लास में थे उन्होंने आके कमेंट करा था कि प्लीज़ शेयर द स्ट्रैटेजी ऑफ क्लास 11th कि किस तरीके से मैनेज करना है। तो उसी के रिगार्डिंग आज की हमारी वीडियो होने वाली है। सबसे पहले तो बता देती हूँ, जो 10th से 11th का काफ़ी बड़ा जंप होता है, एज़ यू नो तुमने सिलेबस देख के देख लिया होगा। और मैं हूँ अभी क्लास 12th में एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये वाली जो स्ट्रैटेजी होने वाली है, PCM और PCB दोनों ही देख सकते हैं क्योंकि मेरे पास है PCM भी। ठीक है, तो अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आते हो और तुम मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो सो येस, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। सो बेसिकली ना, सबसे पहले फ़िज़िक्स पे आते हैं, जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक PCB स्टूडेंट के लिए सबसे नया सब्जेक्ट और थोड़ा डरावना सा होता है, जो हम उनके 10th तक मैथ के लिए होता है। तो सबसे पहले तो फ़िज़िक्स का बताऊँ तो मैंने फ़िज़िक्स में स्कोर करा था इन माई क्लास 11th 66 मार्क्स। हाँ, 66 मार्क्स करे थे मैंने। नहीं, 66 नहीं, 56, मतलब टोटल मेरे मार्क्स बने थे 86। 100 में से 86 मार्क्स बने थे मेरे क्लास 11th की फ़िज़िक्स में। तो मैंने बेसिकली फ़ॉलो करा था अपने लेक्चर्स के नोट्स वगैरह, और सैम्पल पेपर लगाए थे मैंने। मतलब जो 11th के जो मिड टर्म के पेपर थे या पीडी बोर्ड के थे मिड टर्म, या फिर जो भी स्कूल्स के पेपर मेरे पास मिलते थे। डेरिवेशन अच्छे से कर लेना क्योंकि स्कूल्स के एग्ज़ाम्स में तुम्हारी डेरिवेशन से पूछी जाती है 11th की। तो डेरिवेशंस पे ज़्यादा फोकस करना, लिखने पे फोकस करना है कि डेरिवेशन को लिखना कैसे है, टू दी पॉइंट आंसर करना है बस। तो फिज़िक्स में मेरे टोटल मार्क्स बने थे 100 में से 86 मार्क्स। एंड ऑल्सो टोटल परसेंटेज मैं 11th की बता देती हूँ अपनी। उसका रिजल्ट मैंने शेयर भी कर रखा है बाय द वे। मेरी परसेंटेज बनी थी 86.3%। सबसे पहले अब मैं बताती हूँ अब केमिस्ट्री के बारे में। फ़िज़िक्स मैंने बता दिया है। तो केमिस्ट्री में जैसे 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में तुम मैकेनिज़्म मत फॉलो करना क्योंकि मैकेनिज़्म 12th में इंपॉर्टेंट होती है, 11th में इतनी नहीं आती मैकेनिज़्म। बट हाँ, हाइड्रोकार्बन जैसे चैप्टर को ढंग से पढ़ के जाना और मॉल कंसेप्ट वगैरह अच्छे से करके जाना। गिने चुने टॉपिक ज़्यादा आते हैं और तुम ऑल इन वन यूज़ कर सकते हो। मैं 12th में भी ऑल इन वन का एक बुक का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर तुम ऑल इन वन यूज़ नहीं कर रहे हो सो कोई बात नहीं, तुम अपनी क्लास के नोट्स वगैरह कर सकते हो या फिर NCERT के एग्जाम्पल्स कर सकते हो। NCERT के एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। NCERT के क्वेश्चन केमिस्ट्री के थोड़े टफ चले आते हैं, बट उसको भी एक बार ट्राई करके चले आना। अगर बताऊँ मैं बायोलॉजी के बारे में, तो इन बायोलॉजी मैंने सिर्फ फोकस करा था। बायो मेरे नंबर बने थे 11th में 100 में से 96। और बायो में मेरे टोटल जो क्या बोलते हैं, मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है बायो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वो सिर्फ NCERT। मैंने एक ही बुक फॉलो किया, दैट इट इज़ NCERT। क्लास से कॉन्सेप्ट समझती दैन NCERT को रीड कर दी, दैट्स ऑल। तुम NCERT समझ लो बस। अगर मैं तुम्हें एक मैथ के बारे में बताऊं तो मैथ मेरा खुद भी थोड़ा सा वीक है 11th का। बट मैं तुम सबके साथ शेयर करूं मैंने किस तरीके से स्कोर करा मैथ में। तो मैथ में मैंने सबसे पहले तो मैंने सिर्फ NCERT की थी, और NCERT के जो बीच में एग्जाम्पल्स होते हैं बुक में वो करे थे, और एक पेपर लगाया था 11th क्लास का बस, और उसको जाके दे दिया था। तो मेरे नंबर थोड़े कम ही बने थे मैथ में, 100 में से 76, क्योंकि मेरे पास ना टाइम नहीं बचा था, क्योंकि मेरे उसमें मॉक वगैरह भी चल रहे थे, मुझे मॉक भी देना था अपनी कोचिंग में। तो यस, दैट इट इज़ ऑल अबाउट फॉर क्लास 11th। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई हो और बहुत छोटे वे मैंने इस चीज़ को समझाया है ताकि तुम्हारे और रोड मैप देखने में, स्ट्रैटेजी देखने में टाइम वेस्ट ना हो, तो यस, दैट इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप यू लाइक इन। बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर कर देना।